क्रिकेट को धर्म मानने वाले हमारे देश में क्रिकेट प्रेमियों की हालत हमेशा दोयम दर्जे की क्यों होती है। क्रिकेट प्रेमी कभी स्टेडियम की भीड़ में दबकर मर जाता है, कभी मैच देखने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है और हर साल मैच में टीम बनाने के खेल में करोड़ों रुपए हार भी जाता है। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद मैच जीता। उसे इनाम के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिले, जबकि पंजाब किंग्स को हारने के बावजूद साढ़े 12 करोड़ रुपए मिले। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कल देश के करोड़ों लोग 4,400 करोड़ रुपए हार गए। आईपीएल का महामुकाबला था, इसलिए करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स मुकाबले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन 2-3 लोगों को छोड़कर 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को जीत की कोई ट्रॉफी नहीं मिली। बस वो केवल निराश हैं, हताश हैं और अपने भाग्य को कोस रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिसे आप खेल रहे हैं वो तो भाग्य का खेल है ही नहीं। चौंकिए मत, सट्टेबाजी के इस अजीबोगरीब खेल का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। अहमदाबाद में 22 यार्ड वाले पिच पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के 22 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला हुआ था। लेकिन स्टेडियम के बाहर 35 करोड़ से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच भी मुकाबला हुआ था। यह था द ग्रेट इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स मुकाबला, जो बीते 2 महीने से चल रहा था। रातों रात अमीर होने वाला यह मुकाबला बीते 17 वर्षों से चल रहा है। लेकिन खेल के इस रिंग में हर साल खिलाड़ियों का हारना और रिंग मास्टर का जीतना तय होता है। क्या आपको पता है, क्रिकेट के इस सालाना 2 महीने के जश्न में ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स कराने वाली कंपनियों को कितने करोड़ रुपए की कमाई होती है? अब जो हम आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं, इसे बेहद ध्यान से देखिएगा। एक रिसर्च के मुताबिक आईपीएल के हर मैच में एक व्यक्ति औसतन 127 रुपए खर्च करता है। इस साल आईपीएल के दौरान कुल 74 मैच हुए, यानी एक व्यक्ति ने पूरे आईपीएल के दौरान 9,398 रुपए खर्च किए। फैंटेसी स्पोर्ट्स कराने वाली कंपनियों के रिपोर्ट्स के आधार पर 35 करोड़ से ज्यादा लोग आईपीएल के दौरान फैंटेसी स्पोर्ट्स के जरिए टीम बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कुल मिलाकर बीते 2 महीने में फैंटेसी स्पोर्ट्स कराने वाली कंपनियों को 3,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। 3,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। लेकिन टीम बनाने वाले लोगों को क्या मिला? केवल चिल्लर। दरअसल बिना मेहनत करोड़पति बनने का सपना अक्सर ऐसे ही टूटता है। 35 करोड़ लोगों में से 2 या 3 ही ऐसे किस्मत वाले होते हैं जो बड़ी रकम जीत पाते हैं। इसके बावजूद इस खेल को किस्मत का खेल नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे बुद्धि का खेल बताया जाता है। दरअसल हमारे कानून में सट्टेबाजी को किस्मत के खेल के तौर पर देखा गया है, इसलिए सट्टेबाजी और जुए को अपराध माना गया है। लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स को बुद्धि का खेल बताकर इसे कानूनी मान लिया गया है, जबकि सच यह है कि बुद्धि का यह खेल भाग्य का ही खेल है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आईपीएल में हो रही सट्टेबाजी को लेकर चिंता जताई थी। सुनवाई के दौरान यह आंकड़ा दिया गया था कि तेलंगाना में पिछले कुछ वर्षों में फैंटेसी स्पोर्ट्स मुकाबला और सट्टेबाजी की वजह से 1,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि इन सभी को काफी नुकसान हुआ था। अब आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्हें बुद्धि के खेल में हमेशा नुकसान ही हुआ है। जो भी हुआ है मेरा नुकसान ही हुआ है, इसमें मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। 3 से 4 लाख रुपए जो है मैं गवा चुका हूँ। बहुत सारे बार हारे हैं, लगभग 20 या 30 बार हम हारे हैं भी। मेरे पैसा भी गए हैं बहुत ज़्यादा। कितने पैसा गए? लगभग 10,000 20,000 गए हैं। 2-3 हज़ार गवाया भी है, लेकिन फिर भी खेलते हैं। ये तो सभी का लालच होता है कि मतलब एक दिन मेरा नंबर आए, और इसी लालच में सभी तो लगाते हैं। ये तो मैं भी नहीं हूँ, ऑल इंडिया ये पूरा ऑल ओवर का है। हाँ, हारते हैं, किसी से हारते भी है, किसी से में चला भी जाता है। 2-3 साल से खेल रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं है, इसमें लॉस आ रहा है। जीत नहीं हो पाती है, बहुत कम लोग जीत पाते हैं। और कभी कभी एक जानने वाला था मेरा, वो जीता था 10,000 रुपये बस, बाकी कोई नहीं जीता आज तक। बहुत बार टीम बनाई है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है आज तक। ऑलमोस्ट लॉस ही रहा है। बताते हैं कि इसने इतने पैसे जीते, 25 लाख रुपए का। आई थिंक वो सब फेक है। 4 साल से मैं इस पर गेमिंग कर रहा हूँ, बट इस पर कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही है। जब भी मैं ऑनलाइन गेमिंग करता हूँ तो उसमें सोचता हूँ कि हर साल टीम चेंज करता हूँ और कुछ ना कुछ प्रॉफिट का सोचता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा लॉस ही होता है। पेमेंट जितना उसमें डालो वो लॉस में ही जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए ऑनलाइन रियल मनी गेम्स खेलने पर रोक लगाने और खेलने वाला खिलाड़ियों से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र होने का प्रमाण पत्र देने के फैसले को सही ठहराया है। तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद करीब 50 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। सट्टेबाजी जो भाग्य का खेल है, उसे सख्त कानून की कमियों का फायदा उठाकर, बुद्धि का खेल, कुशलता का पैमाना बताकर, विज्ञापनों के दम पर अरबों का वैध कारोबार बना दिया गया है।
मेटा के मुताबिक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को लेकर सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए 1000 से ज्यादा तरीके के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसलिए आसानी से कोई भी फैंटेसी खेल के इस जाल में फंस जाता है। अब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसने इस खेल के जरिए करोड़ों रुपए की कमाई की। आपको देखकर ऐसा लगेगा हम भी कमा सकते हैं, लेकिन पहले आप इनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अच्छा, कभी जीते भी हैं आप? बहुत बार जीते, कितने रुपए जीत चुके हैं? 4-4.5 हज़ार रुपये। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार जैसे हम पैसे लगाते हैं तो हार भी जाते हैं, तो कितने रुपए हार चुके होंगे अब तक? 1200 रुपये। अब सोचिए जरा, अगर आपके पास लाखों रुपए नहीं है तो क्या करेंगे? उधार लेंगे और उसके बाद भी हार गए तो फिर क्या करेंगे? इसलिए हमारा सवाल यही है कि भाग्य का यह खेल बुद्धि का खेल कैसे हो गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक आज देश में 300 से ज्यादा ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हैं और माना जा रहा है अगले 5 वर्षों में इस पर रजिस्टर्ड लोगों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अभी देश की करीब 34% आबादी इस गेम को खेल रही है। इसमें हमने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल नहीं किया है, जिनके लिए फैंटेसी स्पोर्ट्स लीगल नहीं है। अब इसमें सट्टेबाजी को भी जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स मुकाबले के अलावा भारत में सट्टेबाजी का बाजार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है और एक अनुमान के मुताबिक इससे हर साल सरकार को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। कई फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर नाबालिग बच्चों को भी रजिस्टर्ड करने, क्रिप्टो में चुपचाप पेमेंट करने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे। इसलिए आप भी अपने बच्चों पर नजर रखें, देखें क्या वो पॉकेट मनी या काम के दिए गए पैसों से क्रिकेट देखने के नाम पर सट्टेबाजी का बुद्धि का खेल तो नहीं खेल रहे। ये आम लोग हैं, ये पैसा भी गंवाते हैं और जान भी गंवाते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसे गेम का प्रचार करके लाखों करोड़ों रुपए भी पा रहे हैं और मान सम्मान भी पा रहे हैं, लेकिन आपके जैसे लोग इन खिलाड़ियों पर भरोसा करके इन खिलाड़ियों की दीवानगी में पैसे भी गंवाते हैं और जान भी गंवाते हैं। जी न्यूज़।